प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताने के लिए रखा गया था आरती जी के द्वारा कि हम आज आप लोग को जो भी है हमारे दिल में दर्द है, गम है, खुशी है, वो बता रहे हैं। और आज के बाद शायद मेरे ज़िंदगी तो अररिया का ही एक मामला है बिमल मंडल का। उस मामले को भी कई लोग कह रहे हैं जब आरती छोटू का मामला 3 महीने चल सकता है तो इस मामले को क्यों नहीं चलाया जा सकता है। तो क्या आरती छोटू का मामला 3 महीने चला, वो न्यूज़ की तरह चला है? नहीं लड़ेंगे, उनके लिए भी लोग लड़ेंगे, हम लोग भी लड़ेंगे। उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो खुद ही किए हैं। कोई आरोपित व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ। क्या इस वीडियो में आरती ने अफवाहों को दूर करने का काम किया है? क्या इस वीडियो में आरती ने अपने बारे में सच्चाई बताने का काम किया है? नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 247 देख रहे हैं। जब से आरती मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल लिया, उसके बाद से लग रहा है कि छोटू की तमाम यादें धूमिल हो गई हैं और सब कुछ छोटू से संबंधित जो सबूत थे और गवाह थे सारे मिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आरती का जो लेटेस्ट वीडियो आ रहा है शॉर्ट फॉर्म में, उसमें तरह तरह के गानों के साथ मिक्सअप किया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताने के लिए रखा गया था आरती जी के द्वारा कि हम आज आप लोग को जो भी है हमारे दिल में दर्द है, गम है, खुशी है, वो बता रहे हैं। और आज के बाद शायद मेरे ज़िंदगी में कुछ नयापन आए, और नयापन आ भी रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार एक सवाल आता रहा पत्रकारों के द्वारा कि आपने अपना ब्लॉग बनाया है, आपने अपना ब्लॉग बनाया, आपने अपना चैनल बनाया और आपके साथ एक पत्रकार और भी है। तो आरती जी के द्वारा कहा गया कि ये जो भी लोग हमारे साथ हैं वो लोग केवल इसके लिए है कि वो हमको सिखा सके वीडियो बनाना या अपलोड करना, वो सब हमको नहीं आता है। तो एज ए सजेशन देने के लिए, चाहे फिर सहयोगी के रूप में वो लोग हैं। और वीडियोज बनते भी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनके बाद भी वीडियो बनते हैं। और वो जो वीडियो है वो इतना रंगारंग वीडियो होता है और इतना बढ़िया बढ़िया रोमांटिक गाना के साथ आता है वो वीडियो कि देखने के बाद आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि आज से लगभग 3-3.5 महीना पहले इसका प्रेमी का मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत उसको दुनिया से रुखसत किया गया है। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ न कुछ हद तक एनर्जी का जो है संचार, ऊर्जा का संचार हुआ है सभी लोगों में। और ऐसा होना भी चाहिए था। जो चीज़ें हो चुकी है उनको पीछे छोड़कर आगे जो ज़िंदगी है उसको किस तरह से खुश रखा जा सकता है उस हिसाब पर काम करना भी था और किया भी जा रहा है। शॉर्ट वीडियो आए हैं, धीरे धीरे लंबे वीडियो भी आएंगे और धीरे धीरे वीडियोज बनना ही पेशा हो जाएगा। और जो न्याय प्याय ये सब की बातें हैं, बहुत सारी बातें होती है कि हम सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमने सच्चाई का साथ दिया, ये सारी बातें जो है वो स्टेज शो में ही ठीक लगती है। रियल ज़िंदगी की जब शो होती है तो ये सब बातें कोई काम की नहीं रह जाती है। और इसका ताज़ा ताज़ा उदाहरण जो नए ब्लॉग्स हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, वो देखने के बाद आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि अब छोटू का जो मैटर है वो बहुत धूमिल पड़ चुका है, आपने भी कहा, और अब कुछ नयापन है इस पूरे मामले में। तो अररिया का ही एक मामला है बिमल मंडल का। उस मामले को भी कई लोग कह रहे हैं जब आरती छोटू का मामला 3 महीने चल सकता है तो इस मामले को क्यों नहीं चलाया जा सकता है। तो क्या आरती छोटू का मामला 3 महीने चला, वो न्यूज़ की तरह चला है? देखिए, बिमल मंडल की अगर बात करते हैं, हमने भी एक वीडियो उनके लिए बनाया है। हम उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक लंबी मुहिम छेड़ी और उस मुहिम का अंजाम वही ढाक के 3 पात वाला रहा, तो उसके बाद उन्होंने अपने हाथ का बलिदान कर दिया। बहुत खुशी की बात है कि आज भी बिहार में या हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो इंसाफ की लड़ाई अपनी आखिरी दम तक लड़ते हैं, मतलब जहाँ तक वो लड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ तक लड़ने के बाद आपका हाथ काट लेना, मुझे नहीं कहना चाहिए, सवालें बहुत खड़ी हो जाती है हम पे। वैसे भी उतने कुछ होने के बाद, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आपका हाथ काट लेना कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट था। जो मतलब आप जिस हाथ से लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप अगर हार गए हैं, थक गए हैं, तो आप हाथ को काट लीजिएगा। तो ये बात कहीं ना कहीं आपके दिमागी संतुलन पर सवाल ज़रूर खड़ा करेगा कि कोई भी व्यक्ति जो मतलब अपने बुद्धि विवेक में है और सही अवस्था में, वो अपना हाथ क्यों काटेगा। ठीक है, आप
बहुत दुखी हुए और दुखी हो गए और ज़्यादा तकलीफ हुआ। तो लड़ाइयाँ भी तो और लंबी थी। मनीष कश्यप जी कब गए? हाथ काटने के बाद गए। पुलिस कब जाता है? जब कांड हो जाता है तब जाता है। क्या उनको पहले से नहीं कोई बताया? वही मंडल जी जो हैं वो पहले क्यों नहीं पत्रकार को बुलाए कि मैं तुम लोगों के सामने अपना हाथ काटने वाला हूँ, और उनके सामने में हाथ काटते हैं। देखिए, दिमागी रूप से अगर कोई आदमी खाली है, पैदल है, कमज़ोर है, तो उसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। भ्रष्टाचार किसी मंडल के या किसी भी आदमी के आत्मदहन से भी ख़त्म नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट के सामने जाकर खुद को जला लिया है, बहुत सारे लोगों ने थाने के सामने जाकर खुद को जला लिया है। उससे क्या भ्रष्टाचार मिट गई? नहीं मिटी। भ्रष्टाचार मिटेगी आपके लड़ाई से। भ्रष्टाचार मिले कि आपको जितना भ्रष्टाचारी दबाएगा उतनी हिम्मत के साथ आगे आइए। आज आपके दरवाजे पे जितने चैनल पहुंचे हैं ना, वो चैनल उससे पहले भी पहुंच जाते अगर आप एक अथक प्रयास अपने चैनल को लाने के लिए करते। जिस हाथ से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, लोग आपको चाहे जो बोले, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। उस हाथ को ही जब आप काट दिए हैं तो अब तो लोग आपको जो भी मदद करे, जैसे भी करे, आपका जख्म जरूर भर जाएगा, लेकिन आपका वो हाथ वापस कभी नहीं अब आ सकता है। और आप फिर अब क्या लड़ेंगे? आगे आपकी लड़ाई किस चीज़ों से होगी? तो इस तरह का परिचय देना कहीं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उचित कदम नहीं है। अब रही सवाल जो आपके द्वारा पूछा गया है कि आरती वाले मामला से जो बिमल मंडल है और आरती का कंपैरिजन किया गया है पत्रकारों के द्वारा कि अगर आरती का मामला 3 महीना तक लाइमलाइट में रह करके और न्याय हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ सकता है लोग, तो बिमल मंडल के लिए फिर क्यों नहीं लड़ेंगे? उनके लिए भी लोग लड़ेंगे, हम लोग भी लड़ेंगे। उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो खुद ही किए हैं। कोई आरोपित व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ सजा के लिए लड़ें। तो लड़ाई यहाँ सरकार से है, और सरकार से जब लड़ाई होती है, और आरती का लड़ाई कैसा है, दोनों का कंपैरिजन करने का कोई वजह नहीं बनता। अगर किसी ने कर दिया है तो हम भी उनके लिए आपको बता रहे हैं कि आरती वाला मामला एक लव अफेयर मामला था, जिसमें एक आदमी के ऊपर अटेम्प्ट हो जाता है और बदकिस्मती से वो दुनिया से चला जाता है। उसके बाद आरती अपने प्रेमी के लिए एक लड़ाई लड़ती है, एक जद्दोजहद चालू होती है जो छुपा लेना चाहिए लड़कियों को अपने परिवार का बात या लड़कों को माँ बाप का बात, लेकिन आरती ने काफ़ी निर्भीकता का परिचय देते हुए मीडिया के सामने आई और जो बातें सही लगी उनको उन्होंने मीडिया को बताई। इसके बाद आते हैं बिमल मंडल वाले मामले पे। यहाँ पे क्या हुआ, हाथ काटा गया बिमल मंडल के द्वारा, और फिर उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई में थक करके ये कदम उठाया हूँ। आज बहुत सारे पत्रकार जैसे दशरथ मांझी का उदाहरण पेश करते हैं। अगर उन्होंने भी थक करके अपना हाथ काट लिया होता तो क्या उदाहरण पेश कर पाते? बहुत सारे विपत्ति जो है, अवरोधक चीज़ जो है, सच्चाई के मार्ग में आते रहते हैं। आप इससे थक करके और कोई ऐसा अप्रिय कदम उठा लेंगे जिससे आपको शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक सब तरह के तकलीफ हो, तो आप आगे की लड़ाई फिर कैसे लड़िएगा? आगे की लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत कीजिए। और ये जो 2-4 चैनल या कोई भी पहुँच करके इंसाफ की बातें करता है, इंसाफ की बहुत कुछ इंसाफ के बारे में बोलता है, इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जहां वो मामला है, बिमल मंडल वाला मामला है और आरती छोटू वाला मामला है, दोनों में काफ़ी विभिन्नताएं हैं और दोनों को एक तराजू पे तो बिल्कुल नहीं तौला जा सकता है। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था और दूसरा भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहा था, अभद्र काम के लिए लड़ रहा था, एक बहुत ही गैर उपयोगी कार्य के लिए दूसरा लड़ रहा था। अच्छा, एक सवाल है कि आरती के नए ब्लॉग में आरती खाना बनाती हुई दिख रही है और बता भी रही है कि क्या क्या बन रहा है, तो यही सब बच गया है? नहीं, बच नहीं गया है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हुआ तो आरती से बार बार एक सवाल पूछा गया कि आपको अपने ब्लॉग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको अपना यूट्यूब चैनल खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सवाल का जवाब आया कि बहुत सारे चैनल वाले जो हैं, आरती के और बाकी जो केस मुकदमा चल रहा है उसमें जितने भी अभियुक्त हैं उन लोगों के बारे में गलत जानकारी देते हैं। तो हम सही जानकारी देने के लिए ब्लॉग बनाए हैं। आप जितने भी लोग ये वीडियो
वीडियो देख रहे हैं जितने भी दर्शक, वो पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले भी वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार रिवाइज मार सकते हैं। और वहाँ पर उनको मिलेगा कि आरती जी के द्वारा कहा गया है कि जो चैनल या जो पत्रकार उनके बारे में गलत चीज़ें दिखाता है, अफवाहें फैलाता है, उनको रोकने के लिए उन्होंने ब्लॉग बनाने का काम शुरू किया है या चैनल का निर्माण किया है। लेकिन उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पहला वीडियो आता है तो उस वीडियो में वो करेला की भुजिया और रोटी बनाते हुए नज़र आती है। तो ये तो मतलब मुद्दा से भटकाने वाली बात हुई। इस तरह की बातें करके और व्यूज़ 15 घंटा में लगभग 2 लाख के करीब आ जाता है। तो ये व्यूज़ और ये वीडियोज दोनों आदमी देख लीजिए, कोई भी आदमी देख लीजिए, दुनिया का अंधा बहरा गूंगा को दिखा दीजिए, क्या इस वीडियो में आरती ने अफवाहों को दूर करने का काम किया है? क्या इस वीडियो में आरती ने अपने बारे में सच्चाई बताने का काम किया है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी कि मेरे बारे में जो झूठ बोला जाता है उसके लिए सच बोलने के लिए मैंने ये चैनल खोला है। तो आप अगर करेला का भुजिया बना रही है तो इसमें आपकी सच्चाई क्या है और कौन सा अफवाह को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस तरह आप लोगों को 3.5 महीना से जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ दिन और आप बेवकूफ़ बना सकते हैं ज़रूर, क्योंकि एक कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। आप करेला का भुजिया बनाते हुए पब्लिक के सामने आ जाइए, घर में पोछा मारते हुए आ जाइए, या ये आप अफवाह का जवाब दे रहे हैं? भुजिया बना करके आप अफवाह का तोड़ निकाल रहे हैं। आपके बारे में जो गलत न्यूज़ें फैलाई जाती है उसका आप तुष्टीकरण और शुद्धिकरण आप करेला के भुजिया से कर रहे हैं। इतना बेवकूफ़ मत बनाइए लोगों को। अगर बताना ही था ब्लॉग पर आते, आपके केस में क्या हो रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सा पत्रकार आपके बारे में गलत बोल रहा है, कौन सा सही बोल रहा है, उसके बारे में आप बताइए। अच्छा, आरती के लिए जो वकील शुरुआत से ही आरती के न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनका कहना है कि अररिया की जो प्रशासन है और बिहार पुलिस अब आरती के मौत का इंतजार कर रही है। आरती के मौत का इंतजार करे चाहे नहीं करे, वकील साहब जरूर आरती का कुछ न कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर वकील साहब इतने भी ताकतवर, ईमानदार और दमदार वकील हैं तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही दिन में हुआ, तो वो कहाँ थे जो इतना एगो मीडिया वाला को आपने इंटरव्यू दिया, कहीं चोरा छिपा करके जो मन हुआ अरबर बोल लिए? तो उतना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उतने लोग जब गए थे तो उसमें आपको रहना चाहिए ना। आप तो आरती के पक्ष के लिए लड़ रहे हैं ना। मैं अगर किसी के पक्ष के लिए लड़ूंगा ना तो 24 घंटा उसके यहाँ रहूंगा, जब खोजेगा तब रहूंगा मैं। तो आप जो वकील हैं, बड़े वकील हैं, नामी वकील हैं, बहुत बल बोलते हैं, हम ये करेंगे, हम वो धारा लगवा देंगे, हम डीजीपी से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, तेजस्वी यादव से मिलेंगे, नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। ठीक है, आप मिल लीजिए, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत आपकी है वहाँ पत्रकार आपसे सवाल न पूछता जो आरती आपको कहाँ से सही लगता है और वो लोग कहाँ से गलत लगता है? तो आप बताते, रीज़न देते, तो आप गायब हैं। ऐसे गायब हैं जैसे गधा के सर से सींग गायब रहता है। तो आप क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो भगवान जानता है कि आप ही जानते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने।